अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और एसएमजी टेक चैनल में खुश आमदीद। आज हम लास्ट टाइम हमने एक वीडियो देखी थी होगी आप लोगों ने, जिसमें हमने 10 टिप्स कवर की थी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की। आज उन टिप्स को मैं थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि उन पे किस तरह से आप यूज़ करते हुए उनको अप्लाई कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट पे। तो सबसे पहले मेरे पास इस वक्त एक प्रोजेक्ट बना हुआ है जो कि बिल्कुल सिंपल है। उसमें अभी टास्क डिफाइन हुए हुए हैं और उसमें ड्यूरेशंस और डेट्स एक सिंपल फॉर्म में हुई हुई हैं। तो सबसे पहली टिप जो थी उस वीडियो में वो ये थी कि सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट डिफाइन करनी होती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे प्रोजेक्ट की टैब में। यहाँ पे प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन की एक ऑप्शन मौजूद होता है। इधर आपको एक ड्रॉप डाउन मिलेगा जो कि स्टार्ट डेट डिफाइन करा होगा। उसमें सबसे पहले आप शेड्यूल फ्रॉम में सेलेक्ट कर लीजिए कि प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट से आपको अपने प्रोजेक्ट को शेड्यूल करना है, और जो भी आप स्टार्ट डेट अपने प्रोजेक्ट की रखना चाहते हैं आप उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट 1 मार्च रख लेता हूँ और उसमें ओके करके मैं इसको आगे बढ़ूंगा तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट मेरे प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट को जो है वो 1 मार्च पे सेट कर दिया है। दूसरी जो हमारे पास इम्पोर्टेंट टिप थी कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट टास्क सेटिंग्स हैं उनको आप ऑटो शेड्यूल पे कर दें। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि आप जब भी कोई टास्क क्रिएट करते हैं तो उस टास्क के अंदर उसकी एक टाइप होती है। इसको आप देखना भी चाहते हैं तो देख सकते हैं। आप सबसे पहले तो ये नीचे इस विंडो में आप देख सकते हैं, दिखा रहा है कि नया टास्क जब भी बनेगा तो वो मैन्युअली शेड्यूल्ड होगा। इसकी दो टाइप्स होते हैं, मैन्युअली शेड्यूल्ड और ऑटो शेड्यूल्ड। ऑटो शेड्यूल्ड में होता है कि जैसे ही आप कोई टास्क क्रिएट करते हैं तो उसकी ऑटोमेटिकली डेट सेट कर देता है आपकी स्टार्ट डेट पे जो कि प्रोजेक्ट की होती है। और दूसरा ये कि आप जब भी उस पर प्रेडेसेसर्स या उसकी डिपेंडेंट्स डालते हैं, डिपेंडेंसीज डालते हैं, तो उसमें उसकी डेट अलाइनमेंट वो खुद से कर रहा होता है। मैन्युअली शेड्यूल में आपको ये चीज़ें खुद से सेट करनी पड़ती हैं, तो आपको स्टार्ट और फिनिश डेट खुद डिफाइन करनी पड़ती है। तो इसका आसान तरीका ये है, आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑटो शेड्यूल और मैन्युअली शेड्यूल दोनों ऑप्शन दे रहा होगा। आप इसको ऑटो शेड्यूल पे सेट कर दें। ये नए वर्जन में अवेलेबल है। हो सकता है लोगों के पास पुराना वर्जन हो, तो वहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आप फाइल में जाके ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे शेड्यूल के अंदर जाके जो शेड्यूलिंग ऑप्शंस हैं उसमें आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीक़ेकार आप लोगों के पास मौजूद हैं जहाँ पे आप इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट टिप थी कि आपको अपने प्रोजेक्ट का कैलेंडर सेट करना चाहिए, क्योंकि आपका जो भी प्रोजेक्ट शेड्यूल होगा या जो रन करेगा उसमें आपके पास उसके अगेंस्ट कैलेंडर डिफाइन होना ज़रूरी है कि आप क्या कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं। अगर आप डिफरेंट रीजन में हैं जहाँ डिफरेंट डेट्स फॉलो होती हैं तो वहाँ पे आप उसके लिहाज से अपने कैलेंडर को सेट ज़रूर करें। तो सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में हमारे पास अवेलेबल होते हैं, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट के कैलेंडर होता है जो कि सैटरडे संडे, जिसमें ऑलरेडी ऑफ डेज मार्क हुए होते हैं। बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पे फ्राइडे सैटरडे ऑफ होता है, संडे वर्किंग डे होता है, तो आप अपने कैलेंडर को उसके लिहाज से शेड्यूल कर सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं, इवन नया कैलेंडर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी प्लान में शुरू करने से पहले जो होती है वो ये कि आप उसमें पब्लिक हॉलीडेज़ अपने प्लान में डिफाइन कर दें, ताकि एमएस प्रोजेक्ट को पता हो कि किन किन डेज़ को उसने नॉन वर्किंग डेज़ सेलेक्ट करना है। लेट्स से मैंने अपने प्लान के अंदर एक पब्लिक हॉलीडे ऐड कर दिया है जो कि 7 मार्च को आएगा। ये हाइपोथेटिकली मैंने ऐड किया है, इसको मैं ओके करूँगा तो ये इसको कंसिडरेशन में रखेगा। तो ये थी हमारी तीसरी टिप। अब हम चौथी टिप की तरफ आते हैं जो कि एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ टास्क को रेफर करती है। तो आप जब प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। तो उसमें मैं सबसे पहले जो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप जो सबसे पहला एलिमेंट होता है, ये टास्क होता है, उसको प्रोजेक्ट नेम के लिहाज से रेफर कर लें, ताकि आपको एक आसानी हो देखने में और जो भी पढ़ रहा हो प्रोजेक्ट प्लान को उसको अंदाज़ा हो कि ये किस प्रोजेक्ट का पार्ट है।
ये उस वक्त अप्लाई होता है जब आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हो। और इसी तरह आप जो कैटेगराइज है वो अपने उनको कर लें। तो आपने एक लिस्ट ऑफ टास्क मैंने यहाँ बनाई हुई है कि जितने भी टास्क मेरे प्लान में इस वक्त होने, एक छोटा सा मैंने अभी प्लान बनाया हुआ है और इसके अंदर मैंने टास्क डिफाइन कर दिए हैं। तो आपके प्लान की सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप पहले एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ टास्क बना लें। अभी आप ड्यूरेशन, स्टार्ट डेट और फिनिश डेट इन सब को बाद में कवर करेंगे, पहले आप लिस्ट बना लें। एक दफ़ा आपकी लिस्ट बन जाती है तो फिर आपका अगला स्टेप आता है जो कि हमें टिप नंबर 5 की तरफ ले जाता है, जो कि ये कहती है कि आपका जो भी टास्क डेट है वो आप सबसे पहले असाइन नहीं करें। तो आप किसी भी टास्क की डेट या ड्यूरेशन बिल्कुल फर्स्ट आप डिफाइन नहीं करें। पहले आपने टास्क डिफाइन करना है, पहले आपने स्ट्रक्चर को सही करना है प्लान के, और फिर बाद में जाके आपने रिलेशनशिप्स और ये सब बनानी होती हैं। छठी हमारी टिप ये होती है कि आपने वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली आपके जो टास्क हैं उनको आप किसी आईडी या उससे रेफर कर सकें। बाय डिफ़ॉल्ट ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ने सेट खुद से किया हुआ होता है। आप इसको एक कॉलम ऐड करके देख सकते हैं। आप यहाँ पे इंसर्ट कॉलम करेंगे और जैसे ही आप WBS लिखेंगे तो यहाँ पे एक आपके पास कॉलम आ जाएगा। ये बेसिकली आपके प्लान का एक स्ट्रक्चर बता रहा है, ये कौन सा टास्क किस समरी टास्क का पार्ट है और किस लेवल पे लाई कर रहा है। तो ये आपका बेसिकली लेवल ऑफ टास्क डिफाइन कर रहा होता है। तो किसी भी प्रोजेक्ट प्लान के लिए ये ज़रूरी होता है। आप किसी भी टास्क को किसी दूसरे टास्क के अंदर ले जाने के लिए इंडेंट या आउटडेंट का फंक्शन जो कि इसमें मौजूद होता है शेड्यूल के अंदर, इसको मैं अगर टास्क 3 को समरी टास्क के अंदर मूव करना चाहूँगा तो ये इस तरह से इसका पार्ट बन जाएगा, और इसी तरह से इससे बाहर निकालना चाहूँगा तो ये यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास ये टास्क जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। छठा मेरे पास जो सातवां सॉरी टिप है वो है कि टास्क की आप रिलेशनशिप डिफाइन कर दें। अब यहाँ पे हमारे पास प्रीडेसेसर का जो ऑप्शन है वो यूज़ होगा। अब मैंने डिफाइन करना है, सबसे पहला टास्क ज़ाहिर सबसे पहले स्टार्ट होगा। दूसरा टास्क लेट्स से मैं कहता हूँ कि इसके बाद स्टार्ट होगा, तो मैं इस पे रेफरेंस दे दिया टास्क नंबर 1 का। उसके बाद मैंने टास्क नंबर 2 का रेफरेंस दे दिया, और मैं लेट्स से कि टास्क नंबर 4 इन पैरेलल स्टार्ट करना चाहता हूँ टास्क 2 के, तो मैं उसको भी वही डेट दे दूंगा। तो इस तरह से ये चीज़ें मैं यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ टास्क डिफाइन करता जाता हूँ, और फॉर सिंपलिसिटी स्टेक मैं अभी इसको थोड़ा सा सीक्वेंशियल रखूँगा ताकि आपको एक दूसरे की डिपेंडेंसी यहाँ पे क्लियर होती हुई नज़र आ जाए। तो ये हमारे पास टास्क की एक लिस्ट बन गई। इसमें हमने रिलेशनशिप्स क्रिएट कर दी कि कौन सा टास्क जो है वो किस टास्क पे डिपेंडेंट है। और इसके बाद फिर अगली हमारा जो स्टेप आता है वो है कि हमारे पास डेट कंस्ट्रेंट्स का हमने क्या कहते हैं ख्याल रखना है। डेट कंस्ट्रेंट से मुराद ये है कि लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मेरा टास्क नंबर 5 जो है वो एक सर्टेन डेट से पहले स्टार्ट ना हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट हर टास्क जो है एज सून एज पॉसिबल की कंस्ट्रेंट टाइप पे होता है। यहाँ पे मैं इसको मस्ट स्टार्ट ऑन या स्टार्ट नॉट अर्लियर देन करके एक डेट देता हूँ कि ये मैं चाहता हूँ या ये मुझे पता है कि ये वाला टास्क जो है वो 7 मार्च से पहले स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये ऑटोमेटिकली इस पे अप्लाई कर देगा। अब ये चीज़ अक्सर लोग मिस कर जाते हैं कि कंस्ट्रेंट डेट क्या लगी हुई है, तो ये भी आप इसमें देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करके इसमें आप कंस्ट्रेंट डेट अगर सर्च कर लेंगे तो ये आपको जहाँ पे भी कंस्ट्रेंट डेट अप्लाई हो रही होगी वहाँ पे दिखा रहा होगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपके पास अब ये है कि आप डेज डिफाइन कर दें यहाँ पे, ड्यूरेशंस, ताकि आपकी जो रिलेशनशिप्स आपने बनाई हैं वो आप देख सकें। यहाँ पे आप जो भी कोई नया टास्क बनाते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आपको दिख रहा होता है। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है कि ये एस्टिमेटेड आपकी ड्यूरेशन है
जिसको आप अपने लिहाज से अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। ये मैंने कुछ डेट्स यहाँ पे ड्यूरेशंस डिफ़ाइन कर दी हैं अपने टास्क की, और उनमें से ऑटोमेटिकली क्वेश्चन मार्क हटता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अब डेफिनेटिव डेट्स या ड्यूरेशंस बन गए हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने के लिए होती है कि ये जो आपके समरी टास्क हैं, आप कभी इसमें जो है वो प्रेडेसेसर नहीं डालते। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप इसलिए भी है क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जो अंडरलाइंग टास्क हैं वो ऑटोमेटिकली उसको उठाना शुरू कर देंगे। लेट्स से कि मेरे इस समरी टास्क से पहले कोई टास्क होता, मैं यहाँ पे एक टास्क डाल देता हूँ, ठीक है। मगर मेरा ये वाला टास्क लेट्स से सिर्फ टास्क नंबर 6 के लिए डिपेंडेंसी होता, तो उस केस में, या सॉरी टास्क नंबर 3 के लिए डिपेंडेंसी होता, बाकियों के लिए नहीं होता। तो मैं अगर यूजुअली इसको डालता तो मैं इस तरीके से डालता, तो खाली टास्क नंबर 3 पे इम्पैक्ट आता। हाउएवर अगर मैं इसको गलती से यहाँ पे डाल दूँ तो इससे होगा ये कि जितने भी आपके समरी टास्क के अंदर के टास्क हैं या सब टास्क हैं, उन पे इसकी डिपेंडेंसी अप्लाई हो जाएगी। तो यानी वो कोई सा भी टास्क शुरू नहीं हो पाएगा टास्क नंबर 2 के फिनिश होने से पहले। तो इसीलिए एक बेहतर आपकी प्रैक्टिस ये होती है कि आप उसमें वो टास्क जिस टास्क पे इस पर्टिकुलर टास्क की डिपेंडेंसी है आप सिर्फ वहाँ मेंशन करें और समरी टास्क में अवॉइड करें डालना। जब ये सब कुछ आप कर लेते हैं, आपने प्लान में अपनी हर चीज़ अपडेट कर ली, रिसोर्सेज लोड कर ली, तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है जब आपका प्लान एक फाइनल स्टेज पे पहुंच जाता है, आप उस प्लान को बेसलाइन कर लें। यानी कि आपने उसकी एक बेंचमार्क क्रिएट कर दिया और अब ये आपकी बेसलाइन की डेट सेट हो गई होंगी। अगर आप यहाँ पे भी देखना चाहें तो अभी मैंने बेसलाइन सेट किए, तो मैंने बेसलाइन स्टार्ट यहाँ पे ऐड किया और इसी के साथ मैंने बेसलाइन फिनिश ऐड किया। तो मेरी अभी करंट वाली डेट्स वही बेसलाइन की डेट्स बन के सामने आ गई मेरे पास। ये आपको हेल्प उस वक्त करती है जब आपके प्लान में कोई डेविएशन होती है। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे ये वाला टास्क मेरा 3 दिन ले जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक चेंज इन डेट्स आ गई, लेकिन आपके पास वो डेट्स मौजूद हैं जब ये प्लान आपने बेसलाइन किया था। तो ये आपको हेल्प करता है प्लान में डेविएशन को कैलकुलेट करने में। तो दोस्तों ये हमारी कुछ 10 टिप्स थी, उनकी एक्सप्लेनेशंस थी कि वो किस तरह से आप प्लान में इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और ये किस तरह से आपको हेल्प कर सकती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल से सब्सक्राइब रहिएगा ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।